प्रतिबंधित संगठन सिमी का गढ़ रहे खंडवा जिले में एक मदरसे के ऊपर बने कमरे से 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। 33 साल का मौलाना जुबैर अंसारी इसी कमरे में रहकर मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करता था। इन नकली नोटों का महाराष्ट्र के मालेगांव से भी कनेक्शन मिला है। वहीं इस मामले में सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। खंडवा जिले के कोंडिया गांव में एक मदरसे के ऊपर बने कमरे से पुलिस ने 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। जावर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कमरे में रखे बैग से पुलिस ने 500 के नकली नोटों की गड्डियां जब्त की। इनमें 164 नोट बिना कटे हुए भी मिले हैं। साथ ही नोटों को काटने वाला कटर भी जब्त किया गया है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस ने मालेगांव में जुबैर और उसके साथी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों बुरहानपुर के मूल निवासी हैं। पेंडिया गांव की मस्जिद के सदर कलीम अपने साथी सलीम के साथ जावर पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जो नकली नोटों के साथ जुबैर को गिरफ्तार करने की जो न्यूज थी वो उन्होंने देखी। जुबैर 3 महीने से मदरसे के ऊपर बने कमरे में रह रहा था और 26 अक्टूबर को जुबैर जरूरी काम से बुरहानपुर जाने का बोलकर निकला था। सदर की सूचना पर जावर पुलिस ने तत्परता दिखाई और महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर कमरे की छानबीन की। पुलिस ने यहां मिले नोटों की गिनती शुरू की। इनमें 164 नोट बिना कटे मिले। एक शीट पर 4 नोट का सेट था, बाकी आधे से अधिक नोट कटे हुए मिले हैं। 3 महीने से जुबैर पेंडिया गांव में मस्जिद के ऊपर रहने के साथ नमाज पढ़ाने का काम करता था। इससे पहले वो जावर थाना क्षेत्र के गांव डूंगरी में भी लगभग 3 महीने रहा था। जुबैर ने अपनी बीवी को तलाक दिया था और वो अकेला ही रहता था। पूरे घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। माना जाता है कि सिमी का गढ़ होने के कारण खंडवा पुलिस ज्यादा अलर्ट रहती है। यही नहीं, आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस के साथ ही आईबी के अधिकारी भी यहां की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। लेकिन फिर नकली नोटों की जानकारी इन्हें क्यों नहीं मिल सकी? इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं ये अवैध गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि मदरसे देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई के लिए बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी सामने आना चाहिए। इस प्रकार के मदरसों को तोड़ा भी जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। गतिविधियाँ क्या क्या चल रही उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी आवश्यक है। देखिए, हमें ये संदेह पहले से था और हम बार बार ये सचेत करते आए हैं। अब तो हम तथाकथित जो इस्लाम के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जो स्कॉलरशिप इस्लाम के कहलाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो इस मदरसाओं को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। वैसे इस मामले में जिन्होंने खुद जाकर पुलिस को सूचना दी, यानी कि मस्जिद के सदर, उनकी तारीफ की जानी चाहिए, जिनकी सूचना के बाद पुलिस ने नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।